शांत सी सुबह नोएडा का एक नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी फ्लैट और एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार जो कल स्कूल जाने वाली थी। सुबह जब उसका कमरा खोला गया सब कुछ बदल चुका था। आज मैं तुम्हें इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग मर्डर केस आरुषि तलवार केस की पूरी कहानी बताऊंगी और एंड तक तुम खुद डिसाइड करोगे क्या पेरेंट्स गिल्टी थे या सिस्टम ने उन्हें इनोसेंट बनाते बनाते विलन बना दिया था। नोएडा सेक्टर 25 तलवार फैमिली का घर। राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ही डेंटिस्ट और उनकी एक इकलौती बेटी आरुषि, ब्राइट एंड नॉर्मल टीनेजर। सुबह 6 बजे नुपुर ने अपनी बेटी का कमरा खोला और जो सीन देखती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरुषि की लाश बेड पर थी, गला कटा हुआ था और पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। पुलिस को पहली कॉल मिलती है और सबसे पहला सवाल, हेमराज कहाँ है? हेमराज डोमेस्टिक हेल्प। लास्ट नाइट वो घर पे ही था पर अब मिसिंग है और तब तक मीडिया ने हेडलाइन डाल दी थी, डोमेस्टिक हेल्प किल्स डेंटिस्ट डॉटर। पर असली शॉक अगले दिन आने वाला था। अगली सुबह टेरेस खोला गया और हेमराज की डेड बॉडी वहां मिलती है। उसका भी गला कटा हुआ था। यानी जो पहली थ्योरी थी कि हेमराज ने ही मर्डर किया है वो बिल्कुल उलट हो गई। अब सवाल था कि अगर हेमराज मर्डर था तो टेरेस पर उसको किसने मारा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्राइम सीन पहले ही कंटैमिनेट हो चुका था। नेबर्स, डोमेस्टिक स्टाफ सब लोग वहां घूम चुके थे। एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट ही नहीं हुए थे। यानी पहली बड़ी गलती हुई इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस ने बिना प्रॉपर प्रूफ के एक थ्योरी बना दी कि हेमराज ने आरुषि को मारा और आरुषि के पेरेंट्स ने हेमराज को मारा और ये थ्योरी बस अजम्पशंस पर ही बेस्ड थी। पर मीडिया ने इसे एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। टीवी पर डिबेट्स चलने लगी कि डॉक्टर पेरेंट्स ने बेटी को मार दिया और पब्लिक ऑलरेडी पेरेंट्स को गिल्टी मान चुकी थी। प्रेशर बढ़ने पर केस सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई की पहली टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी। उनका कंक्लूजन था कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ये मर्डर एक मिस्ट्री है क्योंकि अक्यूज्ड कौन है वो क्लियर ही नहीं है। पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। बेसिकली वी डोंट नो हु किल्ड आरुषि एंड हेमराज। कोर्ट ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और बोला री इन्वेस्टिगेशन करो। सेकेंड सीबीआई टीम ने केस को पूरा उल्टा ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स गिल्टी हैं। ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। रीजन आरुषि और हेमराज के बीच रिलेशनशिप होने का सस्पिशन। पर दिक्कत ये थी कि कोई प्रूफ ही नहीं था। ना कोई मैसेजेस थे, ना ही कोई विटनेसेस थे, ना कोई डीएनए मिला और ना ही कोई कॉल किए गए थे। बस अजम्पशंस थे। फिर भी राजेश और नुपुर तलवार को अरेस्ट कर लिया गया। वो डॉक्टर कपल जो बच्चों के लिए सब कुछ करते थे एक दिन में अक्यूज बन गए। कोर्ट ने पेरेंट्स को डबल मर्डर का दोषी माना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। कोर्ट ने खुद कहा कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन हो गया। पूरा देश शॉक में था और तलवार जेल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस को लाइन बाय लाइन पढ़ा। इन्वेस्टिगेशन में कमियां निकली, एविडेंस अनरिलायबल थे, अजम्पशन पर ही कन्विक्शन कर दिया गया था और पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला था और फाइनली तलवार अक्विट हो गए। कोर्ट का कहना था कि दिस केस इज बेस्ड ऑन सस्पिशन एंड नॉट प्रूफ। असल में क्या हुआ था ऑफिशियली किसी को भी नहीं पता कि किलर कौन था। पुलिस ने क्राइम सीन कंटैमिनेट किया। सीबीआई ने बस थ्योरीज बनाई। मीडिया ने पेरेंट्स को विलेन बना दिया और जस्टिस सच तक कभी पहुंचा ही नहीं। ये केस सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक एग्जाम्पल है जल्दी जजमेंट का, मीडिया ट्रायल का, पुअर इन्वेस्टिगेशन का और सिस्टम फेलियर का।
एक फैमिली जो अपनी बेटी को खो चुकी थी, उसे सोसाइटी ने गिल्टी ही बना दिया था। अगर पेरेंट्स इनोसेंट थे तो आरुषि और हेमराज को किसने मारा? और अगर सिस्टम इतना गलत हो सकता है तो फिर कल को कोई भी हम में से विक्टिम बन सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी शॉकिंग लगी तो कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो कि किलर कौन था?